हमारा बैकग्राउंड ऐसा रहा है, हमारे पिताजी बीएसएफ में थे, पैरा मिलिट्री में। और हमारे परदादा थे वो भी पुलिस में ही थे। और हमारे दादाजी थे वो भी सरकारी नौकरी में थे, बैंक में काम करते थे। तो हमारा ये, क्योंकि हमारी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है, होता नहीं, एक सामान्य परिवार की फैमिली अलग होती है, एक जो आर्मी के हैं या इनकी फैमिली का वो माहौल अलग होता है। तो हमारी ऐसे माहौल में हुई तो कहीं ना कहीं मुझको अच्छा लगता। मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी तो लगा था कि हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर उन लोग दोस्तों को देखते थे तो ऐसा प्रेरित हुए उनसे कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। जो दरोगा है उसका असर परिवार पे न जाने दीजिएगा, फैमिली को आगे आप लोग फैमिली प्लानिंग कीजिए। तो फैमिली को, परिवार, चूँकि वहाँ संवेदनाओं का बहुत, संवेदना का तो असर हर जगह होता है, लेकिन प्रोफेशन को कभी परिवार में न लाइएगा, ये आप लोगों से निवेदन। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। बहुत अजब संजोग है। सबसे पहले मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, थोड़ा भयभीत भी हूँ कि दो दरोगा के बीच में बैठने के बाद किसी की मन स्थिति क्या होती होगी आप लोग खुद जान सकते हो। लेकिन हमारे साथ में है दो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ये शिवम मौर्य जी हैं और सामंत सिंह जी हैं आप। और इनका मैं आज साक्षात्कार करने जा रहा हूँ। अभी इनका सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर मिला है। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना बेटा। धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद सर। ठीक, ये बताइए बेटा, दो लोगों का साथ साक्षात्कार चल रहा है, एक अनोखा साक्षात्कार आप कह सकते हैं। सबसे पहले अपना फैमिली और एजुकेशनल बैकग्राउंड अपना बताइए शिवन जी आप। सर मैं गोंडा से हूँ जी जी। और मेरे ग्रामो पोस्ट हथियागढ़ है। जी जी। मेरे पिताजी टीचर हैं और मैंने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा गांव से ही की। उसके बाद मैं अयोध्या आया, यहाँ से साकेत डिग्री कॉलेज से मैंने बीएससी किया। फिर उसके बाद मेरे कुछ दोस्त थे जो दिशा में जाते थे पढ़ने, फिर उन लोगों के साथ हमने भी ज्वाइन कर लिया कि कोचिंग था पहले एमएससी करने का, लेकिन फिर छोड़ दिए। तो साथ में दिशा आ गए और एक बैकअप के लिए बीटीसी डीएलएड भी कर लिया था कि अगर यहाँ जैसे ना हुआ तो टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे दिशा ज्वाइन कर लिए और फिर सफ़र चल पड़ा। आपको भैया? मैं ग्राम व पोस्ट अछोरा का निवासी हूँ और यहाँ पे फैजाबाद में भी मेरा घर है। और जहाँ तक 1 से 5वीं तक पढ़ाई मेरी गांव में हुई थी और उसके बाद से 5वीं के बाद से मेरी पढ़ाई यहीं पे हुई है शहर में, अनिल सरस्वती विद्या मंदिर से। और इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी यहीं से ही किया है, श्री राम कृष्ण शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। और उसके बाद मैं कंपटीशन की तैयारी में लग गया। मेरा फोकस था एसएससी सीजीएल। जी जी जी। और उसमें अभी तक थोड़े से मतलब डिस्क्रिप्टिव में नंबर कम आए, इस वजह से उसमें अभी सफलता नहीं हासिल हो पाई है। लेकिन पहले, इसके पहले मेरा एसएससी सीएसएल में सिलेक्शन हुआ था पोस्टल असिस्टेंट के तौर पे, तो उसमें मैंने एक्सटेंशन लिया हुआ है। और अभी ये मैंने एग्ज़ाम दिया था एसआई वाला और इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है फाइनल। तो यहीं तक। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप दोनों लोग क्या एसआई जैसे आप बने, ये यूपी के जितने वनडे एग्जाम होते हैं, वन यूपी के क्या बोलो ऑल ओवर इंडिया के, तो एसएससी सीजीएल की तैयारी क्या इनफ होती है? यस, आप क्या करें सर? एसएससी सीजीएल की तैयारी एनफ होती है, बस थोड़े से जैसे हर एग्जाम में थोड़े बहुत सब्जेक्ट या थोड़े बहुत चेंज होते हैं, उनको बस कवर करना होता है। अच्छा। बाकी एसएससी सीजीएल एक तरह से आपका जो सबसे अधिक वेटेज होता है उसको कवर कर लेता है एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का, वनडे एग्जाम का। एक चीज़ बताइए शिवम जी, आपका जैसे बैकग्राउंड आप बता रहे हैं कि आपका टीचिंग का रहा, पिताजी भी टीचिंग रहे, डीएलएड जो आपने भी शिक्षा लिया टीचर की, ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है दरोगा वाला। कैसे आप इसकी तरफ मुखातिब होकर, कैसे आप अपने को एडजस्ट कर पाए, फिट कर पाएंगे उसमें आप? सर टीचिंग लाइन में तो कर लिए थे, करना तो था, टीचिंग मन था, लेकिन इधर कुछ साल से टीचिंग की वैकेंसी भी नहीं आई। तो फिर एक आया जॉब, तो फिर हम लोग साथ में बैठ के पढ़ाई किए और फिर मन लग गया कि अब यही करना है और इसी में फाइनल सिलेक्शन भी हो गया सर। आपका भी दरोगा बनने की इच्छा थी कि ये संजोग है? दरोगा बनने की इच्छा हमारी पहले से ही थी, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा रहा है। हमारे पिताजी बीएसएफ में थे, पैरा मिलिट्री में। और हमारे परदादा थे वो भी पुलिस में ही थे। और हमारे दादाजी थे वो भी सरकारी नौकरी में थे, बैंक में काम करते थे। तो हमारा ये
क्योंकि हमारी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है, होता नहीं, एक सामान्य परिवार की फैमिली अलग होती है, एक जो आर्मी के हैं या इनकी फैमिली का वो माहौल अलग होता है। तो हमारी ऐसे माहौल में हुई तो कहीं ना कहीं मुझको अच्छा लगता, ये वाली जॉब अच्छी लगती है, जिसमें थोड़ा सा मतलब फिजिकल चैलेंज भी हो आपके पास, इंटेलेक्चुअल चैलेंज के साथ साथ फिजिकल चैलेंज भी थोड़ा बहुत आपको मिले। कहने मतलब बाई बर्थ दरोगा बने, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक तो दरोगा वो भी ठाकुर तो आप एक अच्छा दरोगा बनेंगे। एक चीज़ बताइए शिवम जी कि क्या आपको इस लाइन में आने के लिए, गवर्नमेंट सर्विस में आने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? अपने मित्रों का या अपने जो शिक्षक हैं उनका आप नाम ले सकते हैं? मेरे एक मित्र हैं जहाँ मैं हॉस्टल में पढ़ता था, अनिल यादव नाम थे। वो एक्साइज स्टार्टिंग में ऑडिटर बने, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर बने। तब वहाँ से लगा कि हाँ एसएससी सीजीएल, थोड़ी बहुत मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी तो लगा था कि हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर उन लोग दोस्तों को देखते थे तो ऐसा प्रेरित हुए उनसे कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, बस उन्हीं लोगों से मिली। अच्छा, ये बताइए कि कोचिंग ने कितना रोल प्ले किया आप दोनों के लिए? कोचिंग ने बहुत रोल प्ले किया। स्टार्टिंग में तो कोचिंग ऑफलाइन ही करना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है बेसिक चीज़ें वहीं कोचिंग में ही मिलती हैं, और उसके बाद आधार जो होता है वहीं कोचिंग से ही होता है। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं सामंत जी? कुछ अभी कह रहे थे आप, बेस जो होता है काउंट करता है कुछ। हाँ, जो जैसे एक ट्रेंड होता है, मतलब कि इस समय एग्ज़ाम का क्या ट्रेंड चल रहा है, ये आप जब उस समय उस कंपटीशन में उस समय जो संलिप्त हैं बच्चे, उनसे जब मिलेंगे, उनसे जब बात करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि इस समय ट्रेंड क्या चल रहा है। वक्त के साथ साथ जैसे ज़रूरत बदलती रहती है, पढ़ाई का स्वरूप बदलता रहता है। आजकल लाइब्रेरी हैं और ये सब, तो पढ़ाई का स्वरूप भी समय के साथ साथ बदलता रहता है। तो ट्रेंड में जाने के लिए आपको अपने साथ के बच्चों के साथ उस समय जो मतलब तैयारी में संलिप्त हैं उनके साथ आपको फेस टू फेस वो करना पड़ेगा। एक चीज़ ये बताइए कि एसएससी सीजीएल की तैयारी इनफ है, आप दोनों मानते हैं, लेकिन स्पेशली यूपी जो एग्ज़ाम होता है और वो भी एसआई के लिए, दरोगा के लिए, उसमें क्या चीज़ें आपको अलग से तैयार करनी पड़ी थी? एक हिंदी पढ़ना पड़ता है और जीएस में आईपीसी सीआरपीसी, यही दो चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं। बाकी मैथ और रीजनिंग तो वही रहता है। जीएस भी आप वही पढ़ते हैं जो एसएससी में पढ़ते हैं, बस यही दो चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं। अच्छा, ये सीआरपीसी सीपीसी की जो है तैयारी आपने अलग से कैसे की? इसकी तैयारी अलग से एक बुक थी, कौन सी बुक थी? कौन सी बुक थी शिवम जी? चलिए ठीक है। घटना चक्र। अरे घटना चक्र है? घटना चक्र थी, नाम नहीं याद आ रहा था। तो घटना चक्र की एक बुक थी, तो उसमें कवर किया होता, खासकर ये जो होता नहीं, अलग से जो जीएस में चैप्टर थे, जैसे सीआरपीसी थे, आईपीसी था, इसके अलावा भी जो कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है तो या उसमें पूछा जाता है, तो ऐसे सब सब्जेक्ट्स को कवर करके वो बुक बनाई गई थी। तो उस बुक के थ्रू हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, मैथमेटिक्स जो सीजीएल का होता है और जो यूपीएसआई का होता है, दोनों में मैथ में नेचर में क्या क्या चेंजिंग होती है? मैथ में तो सर सेम ही रहता है जो एसएससी का रहता है। एसएससी का पहले मैथ अच्छा आता था, अब थोड़ा उतना लेवल नहीं रहा है, और फिर भी ठीक ही है। और इससे पहले पेपर आता था, ये एसआई वाला आता था मैथ, तो उसमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब दोनों लगभग पैरेलल हो गए हैं, दोनों के मैथ और रीजनिंग भी सेम ही है। सामंत जी, जैसा मैं देख रहा हूँ कि आपका बाई बर्थ दरोगा का एक आपके मतलब बैकग्राउंड आपका रहा है, डिफेंस में भी लोग रहे हैं, सिविल पुलिस में भी लोग रहे हैं, तो फिजिकल फिटनेस के लिए पहले से भी आप प्रिपेयर रहे होंगे, क्या ऐसा था? यस सर, फिजिकल फिटनेस के लिए हम प्रिपेयर नहीं थे, हमारे पिताजी थे, उन्होंने हमको प्रिपेयर कर रखा था। पहले से ठोक पीट के सही किया था? पिताजी साल में 2 महीने की छुट्टी पाते थे, तो साल के 2 महीने में आते थे, तो हम थे, हमारा छोटा भाई था, उसको सुबह 4 बजे जगा के दौड़ने के लिए लेके जाते थे। अपना आगे आगे साइकिल से चलते थे, हम दोनों लोग पीछे पीछे दौड़ते थे। तो फिजिकल फिटनेस हम लोग बाकी महीने जैसे रनिंग हमको थोड़ा कम पसंद थी, हम जिम की तरफ थोड़ा रुझान ज़्यादा था, तो 2 महीने हम रनिंग करते थे, बाकी टाइम जिम चले जाते थे। बाकी टाइम हम जिम में जाते थे, तो जिम किए हैं हम काफ़ी साल, लेकिन जब पढ़ाई में आए तो थोड़ा सा उस समय हमारा जिम का साथ छूट गया था। और अभी आपने एक सवाल पूछा था कि एसएससी और जो यूपीएसआई है इसके मैथ में, तो इसमें एक रोचक बात ये है कि पहले एसआई का स्तर टफ था मैथ का, और सीजीएल का भी टफ था, और इस समय दोनों का स्तर
आसान हो गया मैथ का स्तर और उसका स्तर, मतलब कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी थी वो सेम ही है, इस वजह से दोनों का स्तर भी सेम है, बस 1-2 चैप्टर का फ़र्क होता है, वो भी अब धीरे धीरे बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब आजकल प्रोबेबिलिटी नए एसएससी के नए सिलेबस में वो चैप्टर भी कवर हो गए हैं। शिव, आप बताइए शिवम जी, लग रहा फंस गए हैं गुरु, मास्टर बनना चाह रहे, दरोगा बन गए आप? नहीं सर, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आपकी पर्सनालिटी यार मास्टर वाली लग रही है। अच्छा, इनका सिलेक्शन पहले भी पीएससी में हुआ था, तो इनके लिए बड़ा मतलब उस समय क्या कहते हैं कि मुश्किल थी। हाँ, मुश्किल था कि अभी जैसे होता नहीं कि था तो कुछ मिल गया था सहारा, लेकिन अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं आया था, तो ये था कि अभी कुछ दिन और रुक के तैयारी कर लें, लेकिन अगर ये चली गई तो क्या होगा। तो ऐसे में मतलब इन्होंने फिर अपने ऊपर भरोसा किया और हमने भी भरोसा किया, सबने भरोसा किया कि नहीं, कुछ दिन रह के तैयारी करो, इससे कुछ और बेहतर पा लो। हमें लगता है चली आपकी है, इनकी नहीं चली इसलिए दरोगा बना ले गए, ऐसा लगता है क्या? ऐसी बात नहीं सर, जब छोड़ना था तो बहुत मुश्किल हुआ था, पिताजी ने साथ दिया था, उन्होंने घर वालों ने साथ दिया था, बाकी बहुत लोगों ने कहने को तो कहा कि यार 2 साल हो गए, तुम्हारी इतनी सैलरी हो जाती, यहाँ हो जाते, वहाँ हो जाते, तो बहुत लोगों का सुनना पड़ता था कि अच्छा इतने साल से अब तक हो जाना चाहिए था, फिर भी लेकिन ध्यान नहीं देते थे उन सब बातों को, पढ़ते थे साथ में हम लोग। तो कुछ कहना चाह रहे हैं सामने? लेकिन हमारे टीचर थे शमसी सर, तो एक बात कहते थे कि अंत भला तो सब भला। तो यही है कि आखिर में अंत में आपके पास क्या है यही मायने रखता है, बीच में आपने क्या किया, क्या छोड़ा, क्या पाया, इससे मतलब इससे उतना फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि हाँ, आपका अंत भला है तो सब भला था। जी। चलिए ठीक है, ये बताइए कि शिवम जी अभी आपका सफ़र जारी रहेगा कि ब्रेक कर गया? अब सर दरोगा जैसी चैलेंजिंग एग्जाम में तो सफ़र मुश्किल ही थोड़ा पड़ जाएगा, लेकिन बट कोशिश किया जाएगा कि आगे आप क्या बनना चाहते हैं कि बस दरोगा तक ही सीमित रहेंगे? सर आगे तो अभी यार पीसीएस थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, अगर वो भी 1-2-3 साल ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो फिर यही सफ़र रहेगा। आपको तो लग रहा है सामंत जी जो बनना था बन गए? हाँ सर, हम संतुष्ट हैं, लेकिन अभी सीजीएल के लिए पहले जो मेरी ड्रीम जॉब थी एसआई वो तो मिल गई है, लेकिन अभी एसएससी थोड़ा ना कहीं अट्रैक्ट करता है। यार तुम सिविल की तरफ आईपीएस क्यों नहीं बनना चाहते? अभी आपके पास मौके हैं, आपकी फिटनेस है, आपके अंदर घर का भी पूरा टेम्परामेंट मिला है, क्यों नहीं आप बनना चाह रहे? सर आईपीएस के लिए अब एकदम से चीज़ें बदल जाएंगी। जी। और अभी इधर आने में इतना टाइम और एफर्ट हमने वेस्ट कर दिया है कि मतलब लाठी आपको पसंद है लग रहा है। लाठी पसंद है। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप जो 2 फेज़ में एग्ज़ाम होता है इसका, एक रिटन होता है, एक फिजिकल होता है, दोनों फेज़ की तैयारी आप लोगों ने कैसे की? हम दोनों ने साथ में ही की थी, प्री की भी तैयारी की थी। ये मैं मान के चल रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं सामंत जी के भी शब्द हैं। हाँ सर, दोनों लोग साथ में ही तैयारी किए थे, प्री की भी तैयारी किए थे और फिजिकल की भी तैयारी किए थे साथ ही में, दोनों लोग साथ ही में। नहीं तो कैसे तैयारी की थी, स्ट्रेटजी क्या अपनाई थी आपने? सर प्री के लिए तो बस ये था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे किसी भी एग्जाम को किसी भी एग्जाम को खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो पहले आपकी ये होती है कि आप पहले सिलेबस ख़त्म कर लें। सिलेबस ख़त्म करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, उसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और अक्सर ये होता है कि 70 से 80% के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बस खाली उनको थोड़ा सा बदलाव करके पूछ लिया जाता है। तो आपकी कमांड प्रीवियस ईयर पे होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर की जब हम लोगों ने तैयारी की तो प्रीवियस ईयर में काफ़ी अच्छे लेवल स्तर के सवाल आए थे, तो उनकी तैयारी करते करते ये जो अब की पेपर आया था काफ़ी आसान था। तो यही कारण भी है कि पिछली बार से कट ऑफ इस बार ज़्यादा गई थी। तो सबसे पहली ज़रूरत यही होती है कि प्रीवियस ईयर, तो हम लोगों ने सिलेबस एसएससी में ऑलमोस्ट कवर किया होता, तो केवल और केवल हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते थे बस। प्रैक्टिस सेट वो भी प्रीवियस ईयर, हम लोगों ने शायद 1 या 2 मॉक टेस्ट दिए थे और केवल प्रीवियस ईयर लगाया था। तो उसके बाद ये था रिटर्न का एग्ज़ाम देने के बाद जब हम लोगों ने देखा तो मेरा 135 क्वेश्चन के आसपास सही था और इनका भी
128 के आसपास सही था। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने उम्मीद ये लगाई थी कि प्री निकल जाएगा आराम से। अब अगला स्टेप फिजिकल है, तो उसका मतलब रिजल्ट आने का इंतजार ना करते हुए कि रिजल्ट आए, अभी बैठे हैं पहले रिजल्ट आ जाए, तो रिजल्ट ना आने का इंतजार करते हुए मैं एक बार हुआ था कि यूपी पुलिस की कांस्टेबल की रनिंग थी, तो उसमें मैं कुछ सेकंड की वजह से पास नहीं हो पाया था। तो ये एक मेरे लिए मोटिवेशन या कहें कि मोटिवेशन की तरह काम कर रहा था, इसलिए मैं तुरंत बिना समय गंवाए उसमें लग गया। प्री का एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत हम दोनों फिजिकल की तैयारी के लिए लग गए और लगभग 5 से 6 5 से 6 महीने तक हम लोगों ने रनिंग की अनवरत रनिंग की है। चलिए सारी चीज़ें आ गई। आज जितना आप लोगों ने बात किया कैसे कैसे स्ट्रेटजी अपनाया, और टाइमिंग का तो हर जगह होता ही है। टाइमिंग का क्या रोल रहता है, आप बता दीजिए था। सर टाइमिंग का रोल तो बहुत होता है, एसएससी में तो खासकर ज़्यादा ही होता है कि 1 घंटे के अंदर आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी। एसएससी के ज़रिए हम लोगों को टाइम मैनेज करना आ गया था। यूपीएसआई में जो नॉन एसएससी वाले थे बच्चे, उन लोगों को टाइमिंग की काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। हम लोग तो काफ़ी समय से पहले ही क्वेश्चन कर लिए, 1-2 बार रिपीट भी कर लिए क्वेश्चन, तो यही सब रहता था सर। एसएससी की वजह से ज़्यादा हो गया था। चलिए ठीक है, एक मैसेज कन्वे कर दीजिए जो आगे दरोगा बनना चाहते हैं। स्पेशली दरोगा आप बन चुके हैं, हम उसी लिए बात करेंगे। स्पेशली एक मैसेज कन्वे कर दीजिए जो प्रतियोगी छात्र। सर प्रतियोगी छात्रों के लिए तो सर सबसे पहले अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर, तो जो जैसा सामंत ने कहा एक सही कहा, प्रीवियस ईयर ज़्यादातर कमांड करें। उससे ही आप हम लोग जब प्रीवियस ईयर वही करते थे तो उससे ज़्यादा हम लोगों को मिलता था कि हाँ कठिन पेपर, तो ऐसा थोड़ा इजी पेपर आ गया था, तो उसमें अच्छे क्वेश्चन अच्छे नंबर आ गए थे हम लोगों के लिए। तो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर पे कमांड करें तो ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा। ये हैं शिवम जी और सामंत जी, दोनों लोग दरोगा बन चुके हैं। एक निवेदन है आप लोगों से कि कहीं बाहर जो नौकरी कर रहे हैं जो दरोगा है, उसका असर परिवार पे न जाने दीजिएगा। फैमिली को आगे आप लोग फैमिली प्लानिंग कीजिए, तो फैमिली को परिवार, चूँकि वहाँ संवेदनाओं का बहुत, संवेदना का तो असर हर जगह होता है, लेकिन प्रोफेशन को कभी परिवार में न लाइएगा, ये आप लोगों से निवेदन है। ढेर सारी शुभकामना आपको, आशीर्वाद, आप लोग आगे बढ़े। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।